नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक इस वक्त देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे चैनल को देख रहे हैं वो खैरियत से होंगे। आज उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओहदे और राजदारी का हलफ उठा लिया, यानी कि पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। अब आप कहेंगे कि उत्तराखंड के ये 11वें मुख्यमंत्री हैं, तो ठीक है, इन्होंने शपथ ले ली, इससे क्या होगा उत्तराखंड में? क्योंकि इनके कार्यकाल को केवल 7 महीने चलना है, 7 महीने बाद फिर चुनाव होने हैं, तो पार्टी ने अपना चेहरा बदल दिया है। लेकिन पार्टी का जो वर्किंग, जो कार्यशैली है पार्टी की राज्य में, वो कितनी बदली है और वो क्या करेंगे, किस तरह वो एकजुट रहेंगे, वो ये अपने आप में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। वैसे मैं आपको बता दूं कि गवर्नर उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य ने आज 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनके नाम हैं सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद। यानी 11 लोग हैं और इसमें से मोस्टली ज़्यादातर वही चेहरे हैं जिनको तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। ज़्यादातर इसमें से वही लोग हैं, जैसे धन सिंह रावत हैं और इसमें हरक सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज, मतलब ये सब उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो वही लोग हैं और वही समस्या है। अब सवाल ये है कि ये कितना चल पाएगा। सबसे बड़ा सवाल लोग यही पूछते हैं, क्योंकि देखिए 7 महीने रह गए हैं और समस्याएं जहाँ तक हैं, उत्तराखंड की जो दिक्कतें हैं, जहाँ तक उनको सॉल्व करने वाली बात है, तो उसके लिए अभी इतना समय नहीं है। अभी क्या होगा, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बदले जाएंगे, कुछ नए अफसर आएंगे, तो इसी पचड़ेबाजी में सारा समय निकलना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चलिए, एक युवा नेता है, इनको मौका दिया गया है और उत्तराखंड की जो 57%, 57% जो नौजवान जनसंख्या है, जो कि युवा वोटर हैं, ये उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 7 करोड़ के ऊपर है, 70 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 70 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर मिलनी है आने वाले चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। ये टक्कर उनको कांग्रेस से भले ही न मिले, क्योंकि कांग्रेस बिखरी हुई है, उनको आम आदमी पार्टी से राज्य में बड़ी चुनौती मिल सकती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर इनको वर्कआउट करना है। अब इसमें सबसे बड़ा संकट ये, या सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो सीनियर नेता हैं पार्टी के, क्योंकि ये जो पुष्कर सिंह धामी हैं, ये युवा हैं और विनम्र भी हैं। और ये देखिए, इनके बारे में था, ये जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जो कि आजकल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, ये उनके ओएसडी रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उनके ओएसडी रहे हैं और इनका जनसंपर्क अपने इलाके में बहुत अच्छा है, 2 बार ये विधायक रह चुके हैं। मगर समस्या वही है, क्योंकि जो घाघ नेता हैं, क्या वो इनको काम करने देंगे? हालांकि ये खबर सुबह से चल रही थी कि सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत जैसे नेता असंतुष्ट हैं और इनके साथ 35 विधायक हैं जो इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। मतलब आप ये देखिए कि वहाँ पर मुख्यमंत्री बना, उसने शपथ आज ली, लेकिन आज सुबह से ही उत्तराखंड में ये गुटबाजी का जो आलम था वो लगातार देखा गया। तरह तरह की खबरें आ रही थी। फिर यह हुआ कि अजय भट्ट जो है उनको लगाया गया है इन दोनों को मनाने के लिए। जो इसलिए जो चुनौतियां दरपेश हैं, ख़ासतौर से पुष्कर सिंह धामी के सामने, वो बहुत विकट हैं और चुनाव 2022 का इनको लड़ना है। उत्तराखंड में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे आपको अगर हम गिनाना शुरू कर दें तो जब वहाँ पेयजल की समस्या है, वहाँ सबसे बड़ी तो रोज़गार की समस्या है, रोज़गार की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है। इतनी सारी समस्याएं, जब से ये राज्य बना 2020 में, तब से मीलों दूर लोगों को इलाज करवाने जाना पड़ता था।
अभी भी चिकित्सा व्यवस्था वैसी नहीं है। डॉक्टर्स वहाँ जाना नहीं चाहते, दूर दराज के गांव में। शिक्षक वहाँ ड्यूटी पर नहीं जाते, जो जाते हैं उनके सामने सैलरी का मसला है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं वहाँ पर अभी भी अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, और कुछ तदर्थ शिक्षक हैं उनकी अपनी मांगें हैं। जो दूर दराज के इलाकों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो कैसे ये समस्याएं हल होंगी? मैं इस बात पर सिर्फ यही कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी आने वाले 7 महीनों में ऐसा कुछ करें जिससे कि लगे लोगों को कि बीजेपी की जो सरकार है, जिसके वो 11वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो कुछ कर पा रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के सामने जब जाएगी वोट मांगने के लिए, तो पूछेंगे लोग कि भाई आपने क्या किया। 4.5 महीने में 2 मुख्यमंत्री बदल गए, और 10 मुख्यमंत्री बीजेपी के शासन में बदले, 10 कांग्रेस के शासन में बदले। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 महीने 357 दिन, लगभग 4 साल सरकार चलाई। जैसे जैसे एनडी तिवारी ने 5 साल चलाई, उसके अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं रहा जो इतना लंबा काम कर सकता। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने भी मुश्किलें खड़ी की गई, और त्रिवेंद्र सिंह रावत तो आरएसएस के बहुत नज़दीक थे, उसके बावजूद भी उनको काम नहीं करने दिया गया। उनके सामने भी तमाम तरह की समस्याएं आने लगी। हालांकि एक वक्त यह आया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ये लगने लगा, क्योंकि वो भी जो है वो लोगों की बातें नहीं सुनते थे, वो आला कमान की बातों को नहीं सुनते थे। जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं उनकी बातें उन्होंने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो इसलिए उनके पर कतरने पड़े। और वो अब वो एक मतलब एक जगह बैठेंगे, अब वो विधानसभा में बैठेंगे। अब वो जो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो करेंगे। मगर सवाल ये है कि बात वहीं अटक जाती है कि ये जो कार्यकाल है 7 महीने का, इसमें ऐसा कौन सा अलादीन का जो चिराग होगा पुष्कर सिंह धामी के सामने, जो पार्टी में नई जान फूंक देगा। मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूँ। बाकी शपथ ग्रहण हो ही गया है, और मंत्रियों ने शपथ ले ली है। कल को पोर्टफोलियो का बंटवारा भी हो जाएगा, फिर नए सिरे से काम शुरू होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में अटके हुए हैं। पैसों की कमी है, राज्य में पैसों की कमी है। केंद्र पैसा देता रहता है, लेकिन काम उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं, काम अटके हुए हैं। भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, नौकरशाह बुरी तरह से हावी हैं, जो नेताओं को कुछ समझते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं उत्तराखंड में। देखना है कि जो ये कांटों भरा ताज पुष्कर सिंह धामी के सिर पर सजा है, क्या इस कांटों भरे ताज के रहते वो स्वतंत्रता पूर्वक बगैर किसी दबाव के काम कर पाएंगे? ये समय बताएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।